अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 89 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक न्यू इलेक्ट्रिकल सिंबल, कि आप कोई भी नया इलेक्ट्रिकल सिंबल आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वर्किंग ऑन आइकन मेन्यू विजिट्स का फंक्शन क्या है और ड्राइंग प्रॉपर्टीज का क्या फंक्शन होता है। तो अपने रेसिंग तरफ चलते हैं। AutoCAD ओपन करता हूँ। तो न्यू सिंबल बनाने के लिए मैं एक सिंबल बनाता हूं पहले और उस पर काम करते हैं। तो मैं एक सर्कल लेता हूं, सिंपल लाइन लेता हूं एक, यहां से मैं राइट क्लिक करता हूं, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग और सिलेक्ट ऑल एंड ओके। लाइन ड्रॉ करता हूं एक, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, अब ये मेरे पास एक सिंबल फॉर एग्जांपल बन गया। सी एंटर करता हूं। इस सिंबल को इस कॉर्नर से मूव करता हूं और यहां पे रखता हूं। कॉपी सी पी एंटर। सॉरी, सी मिरर कर लें इसको, एम आई एंटर, सेलेक्ट करें राइट क्लिक और इसको यहाँ पे आप मिरर कर लें। एक सिंपल फॉर एग्जांपल एक डिजाइन मैंने कर लिया। ओके, ये सिंबल है फॉर एग्जांपल। अब ये सिंबल बिल्डर बनाने के लिए आपने स्कीमेटिक में जाना है और यहाँ पे अदर टूल्स के ऊपर आप यहाँ पे देखें, सिंबल बिल्डर एक टूल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नाम क्या होना चाहिए सिंबल का। तो सिंबल का नाम आप सेव कर लें, फाइल में जाएं और इसको सेव कर लें। इसको मैं देता हूँ, सिंबल के नाम सेव करता हूँ, सिंबल SYMPAIM के नाम से इसको सेव करता हूँ। सॉरी, TSIM लिखा के चले हैं, कोई बात नहीं। ओके, TSIM के नाम से मैंने सेव कर लिया। मैं लिखना चाह रहा था तैमूर TAIM और TSIM लिखा के चले हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंबल बिल्डर पे क्लिक करेंगे। सिंबल बिल्डर पे क्लिक करने के बाद आप देखिए तो आपको यहाँ पे इसने बताया ब्राउज, कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। लाइब्रेरी पाथ क्या है, आपको पाथ दें, ब्राउज करें, लाइब्रेरी पाथ आप दे दें, लेकिन पाथ में नहीं दे रहा। और यहाँ पे सिंबल जो है, तो सिंबल क्या है जी हमारे पास, हॉरिजेंटल है। और टाइप क्या है सिंबल की, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जेनरिक, एक सिंबल की टाइप्स आ गई। और उसके बाद आपसे कह रहा है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कह रहा है पिक पॉइंट, आप इसका मिड पॉइंट पिक करें, ओके कर दें, यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप इसका नाम सेव कर सकते हैं। तो इसका नाम मैं यहीं पे यहाँ पे भी सेव करता हूँ, सिंबल GS फोल्डर में आपके पास ये फाइल सेव है, सिंबल या SYM TSM। ओके, ब्राउज कर रहे सिंबल, सॉरी मैंने सेव किया हुआ है सिंबल, तो कह रहा है उसको आप सिंबल ब्राउज करें, कहाँ पे कौन सा सिंबल है, आप वहां से वो सिंबल ये ब्राउज करने का कह रहे हैं। आप ब्राउज करें, करने के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेव किया हुआ है सिंबल। या फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कहाँ पे मैंने सेव किया है। यहाँ पे आप जाए फाइल में, चलें वो उसको छोड़ें अभी फिलहाल। ओके, यहाँ पे भी देखें ब्राउजर लाइब्रेरी पाथ है, क्लिक करें, यहाँ पे आपको पाथ दे रहा है, कौन से पाथ पे आपने सेव करना है सिंबल, आप वो पाथ दे दें। तो मैंने
ये पाथ है GIS 1, ओके, और यहाँ से ओके कर दें। अब देखिए आपके पास एक नया व्यू आ गया यहाँ पे। अब ये जो व्यू आया है ये आपके पास आया है जी, ब्लॉक एडिटर का व्यू आया है। यहाँ पे देखें, ब्लॉक एडिटर का व्यू आया है। इसमें आपसे कह रहा है रिक्वायर, यहाँ पे कर रहा है, और ये लाइब्रेरी आपके पास कौन सी है, सिंबल बिल्डर लाइब्रेरी है। और यहाँ पे अपने टैग देना है, और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे लिखी है आप वही लिखते जाए साथ में। और यहाँ पे लिखता हूँ टैग 1। MFG cat कोट फैमिली डिसेंडिंग टू, ये सब सिंबल की ये कैटेगरी होती है, डिसेंडिंग ट्री। INST वॉक, ओके, विद टाइप यहाँ पे दे दिया इसने, ओके। ये काम करने के बाद आप यहाँ से देखें तो ब्लॉक एडिटर यहाँ पे है, तो आप यहाँ से जाएंगे सिंबल बिल्डर पे जाएंगे, और यहाँ से इसको करेंगे डन। डन करेंगे, आपसे कह रहा है पिक पॉइंट, आपने इसका मिड पॉइंट आप यहाँ से पिक करें और इसको ओके कर दें। कह रहे पहले से ये है, डू यू वांट टू ओवरराइट, यस यस। अभी बस सिंबल आ गया, आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे जाएं, आइकन मेन्यू में जाएं, और मैंने किस में दिया था ये सिंबल, यहाँ पे फ्यूज सर्किट रिलीज प्लॉट PLC। अगर आप देखें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ मैं, और इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके किसी प्रॉपर्टी में जाके देखें तो आपको बता रहा है ब्लॉक रेफरेंस में सिंबल बन गया है। और यहाँ पे देखें ज्योमेट्री में हमने इसे इंसर्ट किया था, तो वहाँ पे ज्योमेट्री में भी सामने नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसको मैं जब सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिंबल आ गया। देखते हैं ब्लॉक में है कि नहीं। होम में जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक है, एंड इंसर्ट के लिए आई एंटर। ब्लॉक में देखें सिंबल मेरा बना हुआ है, नेम देख सकते हैं। तो ये मेरा HDVI03003 सिंबल है, HVID003, कंट्रोल+C करता हूँ, कॉपी, और मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं जी ये सिंबल आएगा कि नहीं। तो कैटलॉग ब्राउज़र है, यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन हमारा सिंबल बन गया है। आइकन मेन्यू में आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सर्च का कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसे सर्च करूँ। ओके देखिए आ गया, यहाँ पे टाइप करें। अब ये जहाँ पे पड़ा हुआ है उसको मुझे समझ नहीं है वो कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखें आइकन मेन्यू में जाता हूँ मैं, और इसे सर्च करता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ, ये देखें HDVI इसका नाम है। और इसको आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आप इस पर ओके करेंगे या ब्राउज करें देखें, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, ब्राउजर हमने ब्राउज किया तो फाइल नेम Ctrl+V, कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको ये सामने आ जाता है। मैं इसको ओके करूँगा जस्ट,
तो ये देखिएगा यहाँ पे सामने आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंबल है, तकरीबन ये 1500 या 15,000 से ज़्यादा सिंबल है, तो इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आइकन मेन्यू विजिट्स पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको जो भी सिंबल चाहिए, जो भी आइकन चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्कीमेटिक है, पैनल पे क्लिक करें, पैनल से रिलेटेड आ जाएगा, ब्राउज करें, पैनल से रिलेटेड आइकन है आपके पास, तो आप यहाँ से देखें, जिसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ओके करें, ओपन ओके करें तो आपके पास ये देखिए आइकन सामने आ जाएंगे। तो आप सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करके अपने सामने लाना तो ला सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ से एक ड्राइंग ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी यही सिंबल मेरे पास है, मैं इसे ओपन करता हूँ। क्योंकि ये तो उसमें चेंज हो गया, और मैं यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करता हूँ, रीड ओनली है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी आपने देखनी है तो आप देखें, यहाँ पे जाएं और इसकी ड्राइंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, तो ये आपको कंप्लीट ड्राइंग सिस्टम का बताएगा, प्रोजेक्ट कौन सा है, ड्राइंग पे कंपोनेंट्स में कौन कौन से यूज हुए हैं, वायर नंबर क्या है, और ये कंप्लीट आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे बता देता है। रीनेम लेयर, लेयर का नाम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो हमने नाम, लेयर और इस चीज़ों के ऊपर में डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ से कंप्लीट प्रॉपर्टी अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी जो है, ड्राइंग प्रॉपर्टी जो है, आप उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, करने के बाद यहाँ पे नीचे जाके प्रॉपर्टी देखें इसकी जरा, तो आपको यहाँ पे बताता है कलर कौन सा है, लेयर क्या है, लेयर टाइप क्या है, और लाइन टाइप कौन सी है, ये है और कंप्लीट आपको प्रॉपर्टीज की बता देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।